जबलपुर में समाजवादी पार्टी ने स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और बदहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ मंगलवार की दोपहर 2 बजे जिला अस्पताल के बाहर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें प्रतीकात्मक रूप से नकली नोट और सोने के सिक्के भेंट किए। सपा नेताओं का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार दीमक की तरह फैल चुका है और अधिकारी एसी कमरों में बैठकर अपनी जेबें भरने में मस्त हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जिले में दो कमरों के फर्जी अस्पताल धड़ल्ले से चल रहे हैं और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर दोपहर तक नहीं पहुंचते हैं। हाल में ही बरेला में प्रसूता की मौत और डिंडोरी में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का हवाला देते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने विभाग की लापरवाही पर कड़ा रोष जताया है। इस दौरान वे अपने साथ उन पीड़ित मरीजों को भी लेकर आए थे जो इलाज के खर्चे के कारण कर्ज में डूब चुके हैं या अपाहिज हो गए हैं। सपा ने चेतावनी दी है कि यदि इन लापरवाह अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और भी उग्र होगा। पूरा मामला ऐसा है कि देखने में आप जिस तरीके से पता है कि जबलपुर जिले और पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार भ्रष्टाचार स्वास्थ्य विभाग में बिल्कुल दीमक की तरह फैला हुआ है और जो पिछले 5 साल से दो पद पे पदासीन जो सीएमएचओ संजय मिश्रा हैं वो किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप देखिए इतने दिनों में किसी भी प्रकार की उन्होंने कोई जांचें नहीं की, ना अस्पतालों में की, ना स्वास्थ्य केंद्र में की। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर 2-1 बजे तक आते हैं, वहाँ मरीज परेशान होते हैं। हाल ही में कल आप देखिए बरेला क्षेत्र में एक महिला की बच्चे की भी मृत्यु हो गई, महिला की मृत्यु हो गई। उसी प्रकार डिंडोरी में ऑक्सीजन न होने के कारण एक मरीज की मृत्यु हो गई। इतनी बड़ी गंभीर लापरवाही लगातार चल रही है स्वास्थ्य विभाग में, फिर भी जो बेशरम बनकर सीएमएचओ पद पे पिछले 5 साल से बैठे हुए वो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। वहीं जबलपुर जिले के अंदर आप देखिए 2 कमरों में अस्पताल संचालित हो रहे हैं, सब फर्जीवाड़ा चल रहा है, पर ये किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम मरीजों को भी लेके आए हुए, मरीज भी हमारे साथ बैठे हुए जिनका सब कुछ लुट गया, घर चले गया, जमीनें चले गई, पैसे चले गए और आज वो कर्ज वो साथ में आज देखिए उसके बाद भी वो अपाहिज भी हो गए। तो उन्हीं को लेकर आज आए हैं। सांस्कृतिक तौर पे हमने आज नकली नोट लेके आए हैं, सोने के सिक्के और भेंट करने आए कि ये आप ले लीजिए और जो भ्रष्टाचार आप लगातार एसी कमरे में बैठ के कर रहे हैं इसको बंद करें। आसिम मिश्रा, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। बेटा न कुछ खाने को दे रहे न पीने को दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। छोटे छोटे बच्चे, हमारा कोई नहीं है तो बताओ हम कैसे उनके पाले। हम निकल नहीं सकते, चल नहीं सकते, बिस्तर में लेटरिन बाथरूम जाते। वकील बोलता था पैर लगवा, पैर भी नहीं लगवा रहा वकील, क्या करें हम लोग बताओ। कहाँ पर इलाज हुआ था आपका? स्मार्ट सिटी अमित खरे के यहाँ। तो क्या आपको क्या दिक्कत थी जो इलाज कराने वहाँ गए? सर हमारा हुआ था एक्सीडेंट, मेडिकल जा रहे थे, इनने बोली के मेडिकल में इनने गाड़ी नहीं रोकी, फिर इनने कहाँ रोकी, सुपरताल में गाड़ी। वहाँ आए एम्बुलेंस वाले भैया के, उनने मारो पीटो, वे उनने खुद चलाई गाड़ी, वे अपने अस्पताल ले गए। अस्पताल में हम नहीं उतर रहे थे तो बोल रहे अम्मा तुम्हारा कुछ रुपया नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, हम आपका अच्छा इलाज करेंगे। फिर हम बड़े मुश्किल से तो हमने अब कही कि भाई उतर ना, जब विश्वास तो बहुत बड़ी चीज होता है, उतर गए। फिर उनने प्लास्टर बांध दिया, ऊपर से पन्नी कस दी। 3 रात 3 दिन पैर में 4थी मंजिल से पहली मंजिल बदबू आने लगी, इतने ज्यादा सड़ गए पैर। फिर आशीष हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए भेजा। जब घर वाले ने बोली कि भाई बदबू काहे की आ रही, पैर सड़ा दिए तुमने और क्यों नहीं ले जा रहे अस्पताल, क्यों नहीं इनका इलाज करवा रहे, तो फिर वहाँ ले गए। तो वो डॉक्टर जिनने ऑपरेशन किया था वे भी बोल रहे थे कि अम्मा ऐसा केस तो जिंदगी में पहली बार देखा है, कहाँ रही तुम, कितना सड़ गया तुम्हारा पैर। आपके डॉक्टरों ने इस बात को लेकर हमारा ने 10-50 हजार अपने जेब से खर्च किए हैं दवाई दारू लगाने में, कर्जा कर करके। घर में कुछ नहीं है हम लोग के खाने पीने के लिए, ए टाइम के लिए। हम लोग न्याय भी चाहते हैं और जिंदगी भर का अपना खुद का चाहिए हम लोग को और बच्चों को भी। सिटी हम लोग को लेके आए एम्बुलेंस में और बोलने लगे वो लोग कि हम अच्छा इलाज, हम लोग नहीं उतर रहे थे, हम लोग नहीं उतर रहे थे उस गाड़ी से। तो हम लोग को झटका दे के उतार लिया कि हम अच्छा इलाज करेंगे तुम्हारा। उनने 3 दिन 3 रात में पन्नी बांध कर उनने सड़ाया था हमारा पैर और 3-4 अस्पताल लेके गए कि ऐसे मरीज तो हमने पहली बार देखा, ऐसे सड़े के काय के लिए ला रहे हो, ऐसा बोल रहे थे। और बोल रहे थे हम तुम्हारा 6 महीने में पैर लगा देंगे, कुछ भी पैर यार कुछ भी नहीं लगाया। और वकील को फोन लगाते तो वो बोलता कि हम का तुम्हारा जिंदगी भर का पूर्ति करेंगे। और 2 बच्चे हम लोग के 7 साल 6 महीने। अस्पताल वालों से कितना पैसा ले लिया? अस्पताल वालों ने हम लोग से 50-60 हजार रुपए हम उनने लगाया और जेवर बेच के लगाया। हम लोग इतने बड़े आदमी हम लोग कमाते थे।